वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों इसमें सेकंड क्लास के अलावा आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की भी मैंने बुक्स डाली हैं। तो आपके रिलेटिव में या जो फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड्स के जो ब्रदर सिस्टर हैं जो पढ़ते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, तो उनको भी आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, पर वो मैं तभी शेयर कर पाऊंगी जब आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने सरप्राइज को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूंगी तो तभी अच्छा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 2 की यूनिट 2 का चैप्टर 4 था आई वॉन्ट। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आई वॉन्ट का ही चैप्टर पूरा पढ़ाया था। आपको बीच बीच में एक एक वर्ड के मैंने मीनिंग बताए थे, उनका जो भी है डिस्क्राइब बताया था कि किस तरह से कैसे बोलते हैं, कहीं कॉमा आता है, और ये जो नीचे न्यू वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब करके मैंने आपको ये यहाँ से मैंने लिखे थे और बताए थे। तो जिन्होंने तो ये वीडियो देखा है उनको समझ आ गया होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे ऊपर यहाँ पर सजेस्टेड बेल आइकन आता है ऊपर, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जाकर वहां से भी आप मेरे ग्रुप को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप को आप वहां से भी देख सकते हैं। और यूट्यूब में से भी आप सर्च करके सिर्फ पारस पाठशाला, देखिए जो ब्लू आइकन है ना, यही वाला असली पारस पाठशाला है जिसे मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी बुक एक्सरसाइज। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपने जो चैप्टर पढ़ा उस बेस पे आपको टिक लगाने हैं, जो बात सही है और जो बात गलत है क्रॉस। तो मैंने यहाँ गलत के लिए नो लगाया है एन, और वाई मतलब यस। तो आप इसकी जगह वाई की जगह टिक भी लगा सकते हैं और नो की जगह क्रॉस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। लिटिल मंकी जो है बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। हाँ जी, हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे टिक आएगा, या आप वाई भी लिख सकते हैं। अ वाइस वुमेन, वाइस मतलब बुद्धिमान, वुमेन मतलब औरत। डज नॉट हियर हिम, हियर मतलब सुनना, हिम यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, किसके लिए? बंदर के लिए, मंकी के लिए। तो जो वाइस वुमेन है, क्या वो बंदर की बात को नहीं सुन सकती थी? नहीं, उसने सुना था। ये सेंटेंस गलत है, उसने सुना था तभी तो उसने बंदर को मैजिक वॉन्ड दिया था। तो यहाँ पर एन लिखेंगे या क्रॉस करेंगे। अब थर्ड है शी गिव्स हिम ए वॉन्ड, उसने उसको वॉन्ड दी थी। मैंने अभी आपको बताया, उसने उसकी बात सुनी थी, उसने उसको एक वॉन्ड यानी कि छड़ी दी थी जादू की। गिव मतलब देना। ठीक है, तो इसलिए बात सही है, हम यहाँ पे टिक और वाई लिखेंगे। द जिराफ स्ट्रेचेस इज लॉन्ग नेक, स्ट्रेचेस मतलब होता है ऊपर की तरफ खींचना। ठीक है, तो जिराफ अपनी लंबी गर्दन को स्ट्रेच किया था, हाँ, ऊपर टॉप पे पत्तियां खाने के लिए। तो यहाँ टिक होगा और वाई लिखेंगे। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। बच्चों बताओ, क्या हाथी की सूंड नहीं होती है ना? होती है ना। तो ये बात तो ये तो कह रहा है कि नहीं होती, इसका मतलब ये गलत है। तो ये एन यानी कि क्रॉस लगाएंगे। द जेब्रा हैज स्ट्रिप्स, जेब्रा के शरीर पे स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती हैं। हाँ होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे यस यानी कि वाई, टिक। द लिटिल मंकी सीज, सीज मतलब होता है देखना, मॉन्स्टर होता है शैतान या भूत। इन द रिवर, रिवर मतलब नदी। तो जो लिटिल मंकी था उसने नदी में क्या मॉन्स्टर को देखा था? यस यानी कि टिक। वैसे मॉन्स्टर नहीं था, उसने अपने आप को ही समझ लिया था। ठीक है, अब देखिए, इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुम यू लाइक, आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो? लाइक मतलब पसंद करना, एनीवन मतलब कोई। तो क्या आप डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर और हिम, लड़कियों के लिए हम हर वर्ड यूज करते हैं और बॉयज के लिए हिम। तो अगर आप जिसको पसंद करते हैं तो क्या आप उनके जैसे बनना चाहते हैं? और बनना चाहते हैं तो क्यों, रीजन बताना है आपको। तो चलिए मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, फिर ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस है ना ये भी डिस्कस करूंगी। देखिए, आप अपनी क्लास में जिसको भी पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर यस आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है आप उसको लिखेंगे। अगर वो बॉय है तो यहाँ पर आप हिज लिखेंगे क्योंकि वो लड़का है, और लड़की है तो हर, और फिर उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 2 है डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम हर वाई, क्या तुम उसके जैसा बनना चाहते हो? यस आई लाइक टू बी लाइक हर बिकॉज, अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हो और वो गर्ल है तो हर आएगा, बॉय है तो हिज आएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों बनना चाहते हो, आपको रीजन देना है ना, क्यों। आप अपने फ्रेंड की कोई भी अच्छी बातें बता सकते हो। मैंने ये समझाने के लिए लिखा है शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान है।
शी इज द टॉपर ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास की टॉपर है। आप इसी लाइन को भी लिख सकते हैं, बट अगर बॉय है तो शी की जगह ही लिख देना। थर्ड है डू यू नो अबाउट द फूड, फूड होता है खाना, दैट ईच एनिमल ईट्स, जो भी जानवर होते हैं सबका अपना अपना फूड होता है, तो आपको पता है कि कौन सा जानवर कौन सा फूड खाता है? यस, देखो बहुत सारे जानवर होते हैं तो हम सबके बारे में तो नहीं जानते होंगे आप, ठीक है। तो आई नो, नो मतलब होता है जानना, यस आई नो, अबाउट होता है के बारे में, यस आई नो अबाउट द फूड ऑफ फ्यू होता है कुछ, आई नो अबाउट द फूड ऑफ फ्यू एनिमल्स दैट दे ईट, मैं ऐसे कुछ जानवरों को जानता हूँ जो वो खाते हैं, ईट मतलब खाना। अ जिराफ ईट्स लीव्स, एक जिराफ क्या खाता है? पत्तियां खाता है। द टाइगर एंड लॉयन, यहाँ ईट्स की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, EATS होगा, ईट्स, ये ईस्ट हो गया, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एंड लॉयन ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, आपको पता होगा कि जो टाइगर और जो लॉयन है ये कार्निवरस एनिमल्स हैं, ये दूसरे जानवरों को किल करके खाते हैं, ये कभी भी पेड़ पौधे नहीं खाते, तो ये दूसरे जानवर का फ्लैश मतलब कि मांस खाते हैं। द काउ ईट्स ग्रास, काउ क्या खाती है? घास खाती है। ऐसे आप और भी किसी जानवर के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से अटेंड करते हैं। ये देखिए आपके बुक में ये यहाँ पे नीचे पीछे दिए हुए हैं ना, व्हाट डज लिटिल मंकी, तो ये मैंने यहाँ अच्छे से यहाँ टाइप करके लिखा है, देखिए जस्ट अ सेकेंड, देखिए What does little monkey want to be? लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था? बताओ। द लिटिल मंकी wants to be strong। देखो मंकी क्या है? सिंगुलर है ना। आप कई बार कंफ्यूज होते होंगे, कहीं want रहता है कहीं wants रहता है। जब हमारा सब्जेक्ट, मंकी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं? कोई भी लिविंग चीज। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ एस आ गया है। द लिटिल मंकी wants to be strong, वो स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर बनना चाहता था। Who hears him? उसकी बातें किसने सुनी? A wise woman hears him, ठीक है। How does an elephant have a bath? एलिफेंट कैसे नहाता है? बात मतलब नहाना। आपको पता है वो अपने सूंड में पानी भर लेता है और फिर अपने ऊपर उड़ेल लेता है। तो एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक, अपनी सूंड भर लेता है पानी से, विद वाटर एंड ब्लोज इट ओवर हिमसेल्फ। ब्लोज मतलब अपने ऊपर, जैसे सूंड में से आपने देखा ना फुकार सी मारता है, वो अपने ऊपर उड़ेल लेता है सूंड को पीछे करके। डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स? अब आपको ये है ना बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में बात हो रही है, ज़ेब्रा के बारे में। वो कह रहे हैं ज़ेब्रा की बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। हमने अभी पढ़ा था स्ट्रिप्स होती हैं। स्पॉट्स किसकी बॉडी पे होते हैं? यस, जिराफ की बॉडी पे होते हैं। स्पॉट्स मतलब गोल गोल धब्बे, ठीक है। Why does the little monkey want to be himself again? Again होता है दोबारा। लिटिल मंकी फिर से क्यों बनना चाहता था जो वो पहले था? The little monkey found himself, found मतलब अपने आप को उसने पाया कि वो कैसा दिख रहा था? लुक लाइक मतलब किसी की तरह दिखना। कैसा दिख रहा था? वो मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था। Therefore मतलब इसीलिए he wanted to be himself again, इसलिए वो वैसा बनना चाहता था जैसे कि वो पहले था। अब देखो बच्चों, ये आपका है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, और दे ऑल लुक डिफरेंट, वो एक दूसरे से कैसे दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। तो एक फेस तो यहाँ बनाया हुआ है, बाकी के फेस ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है। सारी एक दूसरे से अलग अलग दिखने चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, एक्ट आउट द स्टोरी, मतलब कि आपको इस पे रोल प्ले करना है। कोई मंकी का रोल प्ले करेगा, कोई वाइस वुमेन का करेगा और कोई मदर का करेगा क्लासरूम में। अब आप देखिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। आई नो बेटा आपके स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो बेटा आप ना व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को ग्रुप कॉल कर लीजिएगा और उसमें आप आपस में रोल प्ले कीजिएगा। एक बन जाएगा मंकी, आप डिसाइड कर लीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस प्लीज मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि कौन मंकी बना था और किसने क्या रोल प्ले किया था और आपको कितना मजा आया था। मैं भी आपकी ये कमेंट सुनने के लिए उत्साहित हूँ, ठीक है। फिर आपको ये बताना है इसके बारे में। इससे रिलेटेड मैंने कुछ लाइंस आपको हेल्प करने के लिए पीछे दी हैं जो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आप रोल प्ले करेंगे तो जो चैप्टर में लाइंस दी हैं या तो वो भी बोल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप रोल प्ले करेंगे तो नीचे देखिए, अभी जो ये मैं कर्सर आपके पास लेके आती हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये देखिए, जो मंकी का रोल प्ले करेगा वो क्या बोलेगा? आई लुक सो सिंपल। जब
जब आप प्ले स्टार्ट करेंगे वो बोलेगा मैं बहुत ही सिंपल दिखता हूँ, आई विश आई कुड लुक लाइक अ जिराफ, मेरी इच्छा है कि मैं जिराफ जैसा दिखूं। फिर जो वाइस वुमेन का रोल प्ले करेगी ना गर्ल, वो बोलेगी आई इफ दैट इज यू विश, अगर तुम ऐसे विश चाहते हो, लेट मी गिव यू मैजिक वॉन्ड, चलो मैं तुम्हें एक मैजिक वॉन्ड दे देती हूँ, दैट विल फुलफिल एनी ऑफ योर विश, फुलफिल एनी मतलब तुम्हारी कोई भी विश को वो जो है पूरा कर देगी। अब आगे देखिए, आगे जो है अब मंकी कह रहा है ओ वाओ यू आर सो काइंड, थैंक यू वेरी मच, मैजिक वॉन्ड टर्न मी इनटू ए जिराफ, अरे वाह ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है, ये तो मुझे किस में टर्न कर देगा, जिराफ में बदल देगा, विज ऐसे आवाज आती है, ठीक है, और वो हो जाता है जिराफ बन जाता है। अब वाइस वुमेन कह रही है योर विश हैज बीन ग्रांटेड, यू नाउ लुक सो टॉल, अब तुम बहुत लंबे बन गए हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब मंकी क्या कहते हैं, लेट मी सी माई सेल्फ इन द मिरर, चलो मैं आपको खुद को जो है मिरर में देखता हूँ। और जैसे वो देखता है क्या कहता है ओ नो माई नेक एंड टेल डज नॉट मैच विद ईच अदर, मेरी जो पूंछ और जो गर्दन है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, आई लुक सो अगली, अगली मतलब भद्दा, मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँ, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब कि जब आप किसी सिचुएशन में कंफर्ट फील नहीं करते हैं, उसका अपोजिट, मैं बहुत ही ज्यादा जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। फॉर मी टू वॉक विद दिस लॉन्ग नेक, मुझे चलने में जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस लंबी गर्दन से। अब मदर क्या कहती है, उसकी जो मदर का रोल प्ले करेगी वो बोलेगी तभी सन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू आर यूनिक इन योर ऑन सेल्फ, यूनिक मतलब एकदम अलग, स्पेशल, हाँ जी, जैसे आप सब लोगों ना स्पेशल, तो उसकी मदर भी कहती है कि हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ऑलरेडी मतलब ये देखो ऑलरेडी है, यहाँ पे डी आएगा, ALREAD, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बताया था कि तुम अपने आप में ही अच्छे हो। अब मंकी कहता है आई शुड हैव लिसन टू यू, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैजिक वॉन्ड प्लीज टर्न मी बैक इनटू ए मंकी, मैजिक वॉन्ड प्लीज मुझे जो है आप वापस बंदर बना दीजिए। अब वाइस वुमेन जो थी वो कहती है यू आर बैक अगेन, यू लुक सो वंडरफुल, अब तुम वापस बन गए हो और तुम्हें क्या है वंडरफुल, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ऐसे ही अब देखो एक क्वेश्चन आपकी यहाँ बुक में आपसे पूछा गया है, उसके प्ले करने के अलावा आपसे क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछा गया आपकी बुक में, इसको ध्यान से देखिएगा और फिर आप उसको अपने एक्सपीरियंस पे भी लिख सकते हैं कि व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर तुम्हारे पास मैजिक वॉन्ड होगी तो तुम क्या करोगे। तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि अगर बुक होगी तो आप उसको किस में चेंज करोगे, डॉग को किस में करोगे, पेंसिल को किस में करोगे, और आई वुड टर्न यू यानी कि कोई तुम्हारे सामने होगा जो भी आपका फ्रेंड वट जिसको आप यू कह के बुलाते हैं, तो आप उसको किस में चेंज करोगे। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ, मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया, आप बट इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि बुक को पिज्जा में कर देंगे, बट आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे, डॉग को पप्पी में, पेंसिल को म्यूजिक सिस्टम में, और टर्न यू इनटू अ फेरी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बताया है क्वेश्चन अब आपका, ये आपको लाउड पढ़ना है मतलब जोर जोर से, ठीक है, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। अब इसमें आपको क्या करना है, जो पजल दे रखी है ना इसमें आपको मंकी वर्ड फाइंड करना है। देखो एक तो ये रहा मंकी जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, ठीक है, एक मंकी ये रहा आपका, एक देखो ये मंकी ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक मंकी देखो ये रहा यहाँ दिख रहा है, एक मंकी है ना, ये मैंने आगे आपके लिए अच्छे से पेज पे सॉल्व किया हुआ है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, आपको अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में बताना है। जिसका फेवरेट एनिमल है तो वो एनिमल के बारे में लिखेगा, जिसका फेवरेट बर्ड है वो बर्ड के बारे में लिखेगा। जैसे कि अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड में से किसी एक के बारे में आपको पहले लिखना है कि क्या है, फिर आप उसे क्यों पसंद करते हैं, आप उसको क्यों पसंद नहीं करते हैं, और वो आपको कैसा दिखता है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बट आप इसमें अपने एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। देखो ये मंकी वाला मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, अब आप इसको देखिएगा। ये नीचे वाला मेरा फेवरेट एनिमल मैंने लिखा है लॉयन, बट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बर्ड अगर आपको पसंद है तो लिख सकते हैं वो आपको पसंद है, आई लाइक इट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, आपको रीजन देना है क्यों पसंद है, और वो क्यों नहीं पसंद है। तो मैंने लिखा है इट ईट्स अदर एनिमल्स, की वो दूसरे जानवरों को खाता है। और आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर, कैसा दिखता है लॉयन, टाइगर की तरह दिखता है। तो ऐसे आप भी जो एनिमल या बर्ड बता रहे हैं वो आप बताएंगे कि किसकी तरह दिखता है।
अब नेक्स्ट है आपको मैच करना है। देखो अब बी, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं झुंड में जाते हैं, सिर्फ जानवरों का और बर्ड्स का भी होता है। तो जब बहुत सारी मधुमक्खियां ग्रुप में, आप कार्टून्स देखते हैं ना उसके अंदर होती हैं, तो जो बी होती है, तो बी के जो झुंड होता है उसको कहते हैं स्वार्म ऑफ बीज। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? स्वार्म, ठीक है, ग्रुप नहीं बोलेंगे। काउ, काउ के लिए बोलेंगे हर्ड ऑफ काउस, सिर्फ हर्ड वर्ड ही यूज करेंगे आप काउ के लिए। लॉयन का क्या होता है? प्राइड ऑफ लॉयंस। ऐसे ही बर्ड के लिए होगा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब ये देखिए, मंकी ने अपनी मदर को कुछ लिखा, क्या लिखा? आई लुक वेफुल, वेफुल मतलब भद्दा, ठीक है। तो अब उसने ना 2 मिस्टेक्स कर दी हैं। ही मेड 2 मिस्टेक्स, व्हाट आर दे? कौन सी है बताइए। देखो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है, और लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप, जो इसने नहीं लगाया है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, आप आगे मैं बताऊंगी, अभी आप वहां से देखिएगा, अभी बताती हुई। और इसमें आपको क्या करना है, ये वर्ड्स ना उल्टे लिखे हुए हैं, आपको इन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। देखो OT 2 हो जाएगा, MIH हिम हो जाएगा। ये भी मैंने आगे सॉल्व किया, अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले इसे समझ लीजिए। जिराफ को काउंट करना फिर आपको लिखना है। देखो यहाँ कितने जिराफ हैं? 1 जिराफ है। यहाँ कितने जिराफ हैं? 2 है ना, तो एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल हो जाते हैं, हम उसमें क्या लगा देते हैं? S या ES लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने S लगा दिया, और कितने जिराफ है काउंट करके यहाँ लिखना है, तो 2 जिराफ होंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 1 एलिफेंट, और यहाँ लिखेंगे एलिफेंट्स, ऐसा आएगा। और यहाँ कितने एलिफेंट्स हैं? तो देयर आर 4 एलिफेंट्स, यहाँ 4 लिख देंगे। तो ऐसे ही यहाँ, तो ये मैंने आगे सॉल्व किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए पहला तो ये MIH का हिम होगा, SI का इज होगा, और SIH का हिज होगा। ये ही है, इसका सीधा बनेगा हर, इसका बनेगा बिग, और इसका बनेगा कैन, ठीक है। ये देखो यहाँ 1 जिराफ था, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो जिराफ वो तो वहां लिखा ही था, जिराफ्स हो जाएगा। एलिफेंट एक था तो बहुत सारे हो गए, तो एलिफेंट्स होगा। और कितने एलिफेंट्स हैं वहां पे आप यहाँ लिख सकते हैं, 3 है, 4 है, ठीक है। ज़ेब्रा एक है तो 1 ज़ेब्रा लिखेंगे। इधर पिक्चर में 1 ज़ेब्रा था ना, तो 1 ज़ेब्रा लिखेंगे। इधर बहुत सारे थे तो ज़ेब्रास लिखेंगे। और कितने ज़ेब्रास थे? 4 ज़ेब्रास थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फ्रॉग है, एक मेंढक है, तो 1 लिखेंगे। फिर बहुत सारे के लिए फ्रॉग्स यूज करेंगे, और काउंट ऑन राइट में आप लिखेंगे 5 फ्रॉग्स। अब पढ़ते हैं आगे। तो अब ये आज की क्लास आपकी ओवर हो गई है। तो बच्चों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को सिर्फ अपने पास तक मत रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप 4th, 5th, 3rd की भी जो वीडियोस हैं आप वो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और प्लीज़ जो भी मैंने आपको वीडियो के दौरान कमेंट करने के लिए कहा है ना, आप वो सारी बातों को जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।